इंडिया में जॉब क्राइसिस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी जिसमें 32,000 कुछ पद थे। टोटल आवेदन 1 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। यानी कि अगर हम इसकी एक मेजरमेंट निकालें तो 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया है कि उनकी जॉब लगेगी ही नहीं। बिकॉज अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज को इंक्रीज भी करती है तो 32,000 से 1 लाख कर देगी। तो टोटल जो उसकी वैल्यू है 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है, यानी कि 1 करोड़ लोग बेरोजगार ही रहेंगे। ये भी एक हकीकत है कि हर इंसान की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। सो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? प्राइवेट कंपनीज में कुछ इस तरीके से स्टेप लेने चाहिए। वहीं बात अगर हम प्राइवेट सेक्टर की करें तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो हाफ स्टाफ को हायर करती है। यानी कि किसी कंपनी में अगर 20 एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो 10 ही एम्प्लॉय को हायर करती है। 20 लोगों का काम 10 लोगों से लेती है। तो उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मिनिमम हायरिंग करने के लिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको सब्सिडी देनी चाहिए। बिकॉज जो कंपनी है कॉस्ट कटिंग से भी पैसे कमाती है और वो अपने खर्चे पे करती है। तो गवर्नमेंट को उनको सब्सिडी देनी चाहिए जिससे कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो मिनिमम हायरिंग करें। अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो अगर एक कंपनी 20 एम्प्लॉय को हायर करती है तो हमारे हिंदुस्तान में 18,17,000 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं। यानी कि करीबन कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कम होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे ये स्टेप तब सक्सेसफुल होगा जब गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर एक एम्प्लॉय का डेटा एक गवर्नमेंट पोर्टल पे डाले, जिससे गवर्नमेंट को पता हो, जानकारी हो कि इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉय हायर किए हैं और ये शख्स है। सो इससे हुआ क्या कि कंपनियां इतने सारे एम्प्लॉय को हायर करेंगी और अच्छा खासा टैक्स भी कलेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कहने का मतलब है गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट की इमेज भी अच्छी होगी। जो इंडिया में जॉब क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस रेट है, वो भी कम हो जाएगा। सो गाइज, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं।